टीवी 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सर पर है और चंद दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी कर सकता है। हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। कल ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक प्रदेश प्रभारी के साथ साथ 2 सह प्रभारी की नियुक्ति की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए और महागठबंधन भी चुनावी मोड में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिला में अंतरकलह से जूझ रही है। अंतरकलह से इसलिए जूझ रही है कि कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो रोहतास के जिला अध्यक्ष हैं और जो रोहतास के प्रभारी हैं, उन पर और कोई नहीं बल्कि अपने ही पार्टी के वैसे नेता जो करीब 20 और 30 वर्षों से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़ी नेताओं से भी बात की है और अभी जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के प्रभारी हैं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, उन पर पार्टी की ओर से कार्रवाई की तलवार भी लटक सकती है। मामला तूल पकड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल में इसलिए लगे हुए हैं कि सर पर विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में यदि यह डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो शाहाबाद में जो महागठबंधन का कब्जा और जो एनडीए का जो पिछले बार जो मनसा चकनाचूर हुआ है, जो सीटें गंवाई हैं, वो सीट पुनः वापस आ जाएगी कि नहीं, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी चिंता में है। और यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, मसला तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन एनडीए भी चिंतित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आपस में उलझे तो भाजपा ही नहीं, एनडीए के कई सीट भी गंवाना पड़ सकता है। हमारे साथ कई ऐसे भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं जो संगठन को 20 से 30 वर्षों से संगठन को सींच के और कई पदों पर काम किए हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों विरोध कर रहे हैं जिला अध्यक्ष का। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर थे और अभी वर्तमान में क्या है? सबसे पहले नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको और आपके चैनल के नवरात्रि के जो अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, सत्य पर असत्य का प्रतीक है, इसके लिए अग्रिम बधाई कमलेश भाई आपको और आपको चैनल को और आपके चैनल के देखने वाले सब्सक्राइबर को दे रहे हैं। मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव है, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी रोहतास की संगठन की जो स्थिति है, तत्काल स्थिति है, रोहतास भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संतोष पटेल द्वारा पूर्व में जो पहले के पुराने कार्यकर्ता हैं कि घोर उपेक्षा की जा रही है और संगठन की स्थिति है कि आज कहीं भी संगठन मूल रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका तत्कालिक उदाहरण देखिए, डेहरी विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया था कि पूरे रोहतास जिला में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में चुनाव लड़ी थी और 5 विधानसभा जो जदयू चुनाव लड़ा, 2 पर भारतीय जनता पार्टी का ये होगा और 5 जदयू का है। इसमें डेहरी भारतीय जनता पार्टी का था। आज स्थिति ये रहा कि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़े, पार्टी के तीसरी नंबर पर पार्टी चल गई, जबकि यहाँ तत्कालीन 2 से 3 भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और ये सारा चीज यहाँ के माननीय जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हिमांशु चतुर्वेदी जी, उनके देखरेख में हो रहा है और उनका सुनियोजित तरीका है कि पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं पूछी जाए, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाए। इसके लेकर के हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले बैठक भी किया था और बैठक में निर्णय लिया था कि हम लोग संगठन को लोकतांत्रिक ढंग से संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन के प्रभारी हों, जो जिला के शाहाबाद के प्रभारी हैं माननीय महामंत्री राजेश वर्मा जी, सबको सूचना देना और पूरी टीम हम लोग जा करके माननीय राजेश वर्मा जी को, संगठन प्रभारी जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचना दिए हैं कि रोहतास जिला में भाई कार्यकर्ता पूर्णतः पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। इसका नतीजा ये होगा कि पुराने कार्यकर्ता जब ये हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आप पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे तो नतीजा को भुगतना। प्रदेश अध्यक्ष से भी शिकायत की है जी, हम लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी सारी स्थिति को बताया है। डेहरी का भी स्थिति था, उसको माननीय ये महामंत्री जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो शाहाबाद के संगठन प्रभारी हैं, उनको भी बताया। और कुल मिलाकर के मैं पुनः एक बार कहूँगा
अध्यक्ष बात सुने हैं कि जी इग्नोर किए हैं? जी, अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको देख करके और कार्रवाई की जाएगी, आप लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आप लोगों अच्छा, को आपके मालूम जिला अध्यक्ष जो है संतोष पटेल जी, पहले किस पद पर थे पार्टी में? जिला अध्यक्ष जी पूर्व में भी राधा मोहन पांडे के ज़माना में भी पदाधिकारी थे, उनके ज़माना में भी उनका रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा। इसके बाद सुशील जी के भी ज़माने में पदाधिकारी रहे हैं, उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। उनका मूल मकसद है संगठन पूरी तरह से बर्बाद कर देना, और रोहतास जिला में संगठन पूरी तरह से बर्बाद है। और पुराने का चाहता हूँ, मैं बार बार कहूँगा कि अरे भाई, ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो पार्टी जब पुराने नेता है तो पार्टी को क्यों बर्बाद करेंगे? नहीं, क्या स्वार्थ है बर्बाद करने में? कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के उसमें ये हो, साजिश हो, पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछना और पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछना, उपेक्षित करके चलना, नए सिरे से ये करना जो कि संगठन के हित में नहीं है, उसका उदाहरण भी मैंने आपके सामने दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और भी पुराने नेता हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। क्या नाम हुआ, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम कुंदन कुमार से, ग्राम राजपुर, जिला रोहतास, मंडल राजपुर, प्रखंड भी राजपुर। कितने दिनों से पार्टी में? हम 1989 से इस पार्टी में काम कर रहे हैं। इतना पुराना होकर भी जी। विरोध कर रहे हैं? जी, इसलिए हम राजपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब हमारे बड़े भाई भोला जी जिला अध्यक्ष थे, उस समय हम किसान मोर्चा रोहतास जिला भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हम हर चुनाव में, पिछला जो आपका चुनाव बीता पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें हम तो अभी देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति, जो जिला संगठन का स्थिति है वही पदाधिकारी बना है जो पिछले चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में पवन सिंह का खुलेआम प्रचार करता है। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं सच्चाई वही बोल रहा हूँ जो सत्य है, जो पवन सिंह का प्रचार कर रहे हैं? जी, इसका पवन- मतलब उपेंद्र प्रसाद ठीक बोल रहे थे, अपने लोग हरा दिए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% नहीं, 1,00,000% मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि इस पार्लियामेंट के 6 विधानसभा में लगभग मैं बहुत गांवों का दौरा किया हूं और हम उस जाति से आते हैं जिस जाति से पवन सिंह आते हैं। हमारे ऊपर ऐसा भी इल्जाम आया कि ये लोग उस समाज में नहीं है, समाज हमारा जो है हम लोगों को बहिष्कार करने की स्थिति में लगा खड़ा कर दिया। लेकिन भाजपा वाले 5 को सीट दबा दिए अपने से संसदीय क्षेत्र का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कटु सत्य अब है। ऐसे लोग पद पर बने हुए हैं, जी जी, आज भी तो पार्टी को जानकारी क्यों नहीं दिए? हम लोग दिए हैं पार्टी को जानकारी, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इसको जो है दिया गया है लिखित रूप से कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। और पुनः माननीय हमारे संतोष भाई पटेल जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो प्रभारी जो बक्सर से चढ़ करके रोहतास जिला में आकर के प्रभारी का जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टी नहीं चला रहे हैं, वो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और अपने पैकेट गर्म करने का काम कर रहे हैं। और पुराने बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैंने अध्यक्ष पैसा लेकर बनाए हैं। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष कैसे बने हैं ये तो नहीं पता है। मैंने मंडल और उपमंडल अध्यक्ष को बनाया है पैसा लेकर। भैया मेरे पार्टी कर देती है, हम लोग उसको अध्यक्ष मान लेते हैं, आज तक यही करते हैं। एक समय हुआ करता था जब इस पार्टी का नारा था अटल अडवाणी और भाजपा के हैं 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर, लेकिन वो जमाना चला गया। हम उस दिन से इस पार्टी में काम। पॉकेट गरम वाला बात बताइए, कैसे पॉकेट गरम करते हैं? पॉकेट गरम यहाँ के जो प्रभारी हैं जिला को एकदम खंगाल कर दिए। बताइए, जिस पार्टी में भाजपा के कार्यकर्ता को पूंजी समझा जाता था, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पूंजी समझा जाता था, और पूंजी को जो है आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो बताइए कि जब पूंजी नहीं रहेगा तो व्यवसाय क्या करेंगे? जब कार्यकर्ता भी इतना बड़ा कार्यकर्ता जो है विश्व लेवल की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भी बहुत सा मेंबर बना है। बहुत गंभीर आरोप है कार्यकर्ताओं का। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और अपने पास देखिए, ये मंडल अध्यक्ष थे, 20 सूत्री अध्यक्ष थे और पार्टी के काफी पुराने नेता हैं। आप कितने दिन से भाजपा हैं? किन किन पदों पर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष, मूल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, सूत्री का अध्यक्ष और जिला में किसान मोर्चा का महामंत्री, प्रदेश में भी हमें रखा। आप लोग बैठे हैं, एक आपके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह का जो प्रचार करते थे, जो एनडीए को हराए, अब वही लोग पार्टी का पदाधिकारी बना है। तो गलत थोड़े लगा रहे हैं, इसमें 110% सच्चाई है। अब सब कुछ
नहीं हो सकता है कि आपके चैनलों को हम बोलते हैं। अरे तो आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई हो जाएगा जी, उन लोगों पर कार्रवाई हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप भी खंगाल करके निकाल सकते हैं। और हमारे साथी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं हमने की। तो आप लोग प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत किए हैं? हाँ, शिकायत गया है। क्या क्या आश्वासन मिला? अच्छी आश्वासन उनके तरफ से मिला है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। इस पर जरूर जिला अध्यक्ष से और जो प्रभारी हैं जिला के उनका संज्ञान लिया जाएगा। कई पदों पर रहते हुए और काफ़ी प्रखर है भाजपा के, कई बड़े मंच पर भी दिखते थे, कई पदों पर रहते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी कितने साल से थे भारतीय जनता पार्टी में हैं अभी? 1990 से। 1990 से। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने का कुछ तार्किक कारण है। संतोष पटेल जी का जब घोषणा हुआ अध्यक्ष के रूप में, तो हम लोगों जैसा पुराना कार्यकर्ता बड़ी खुश थे कि आए हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन जिला अध्यक्ष जी एक गलत आदमी के सो है, हिमांशु चतुर्वेदी जिला के प्रधान। चूँकि पूर्व में संतोष जी भी बक्सर के प्रभारी थे, उसी समय से इन लोगों का मित्रवत संबंध था। जिला अध्यक्ष जी काफ़ी संपन्न व्यक्ति हैं, कई एक ब्रांड का उनके पास एजेंसी है, तो भी देन लेन काफ़ी मैंने मित्रता था। वर्तमान जो कमेटी बनी है, पूरा का पूरा कमेटी हिमांशु चतुर्वेदी बनाए हैं और उन्हीं के इशारे पर यहाँ कोई काम होता है। जो भी गड़बड़ी फैली है वो बक्सर से चल के उनके माध्यम से, हिमांशु चतुर्वेदी के माध्यम से रोहतास में आती है। हाँ, अब आपको क्या बताऊँ कमलेश जी, प्राइवेट बातचीत में कुछ अपने स्वजातीय लोगों से कहते हैं हिमांशु चतुर्वेदी कि अरे भाई हम तो 2 ब्राह्मण नेता को नेता बना दिए हैं, आप लोग क्यों नहीं उसके साथ रहते? और वैसे 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति डायरेक्ट मैंने पैसा मांगता है, मोबाइल मांगता है कि आप मोबाइल दीजिए, आप पदाधिकारी बना। भाजपा में भी जाति पार्टी चलता है क्या? जो प्रभारी है उनका प्रयास है, जब ये विरोध शुरू हुआ तो अपने हिसाब से, जाति का तो नाम जानते ही हैं कि जब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तब लेता है, तो ये भी काम किए हैं। मैं दावे के साथ और प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। आज से 1 महीना पहले इन लोगों के खिलाफ सुपुगाट उठी। 19 तारीख को हम लोग एक बड़ा मीटिंग की, जिसमें 80 के आसपास उपस्थिति थी। बहुत तरह के उसमें प्रस्ताव आए, लेकिन मुख्य जो बिंदु था यही था कि जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई अगर संभव हो, क्योंकि हम लोगों का संविधान जो है थोड़ा टेढ़ा है, संभव हो तो उन पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो कम से कम उनके अधिकारों पर ब्रेक लगाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई और जिला प्रभारी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई? प्रदेश अध्यक्ष से कल मुलाकात हुई, हम लोगों को संगठन महामंत्री से मुलाकात हुई है और प्रदेश के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, उनसे भी मुलाकात हुई। क्या उम्मीद लग रहा है? काफ़ी उम्मीदें हैं विनोद तावड़े जी से, और जो क्या कहता है महामंत्री प्रभारी हैं हम लोगों के राजेश वर्मा जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। लेकिन उन आश्वासनों के बावजूद हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि पूरा आश्वासन से काम नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव है, डैमेज होगी भाजपा, क्या कर रहे हैं? भाजपा को तो हम लोग अपने स्तर से डैमेज नहीं होने देंगे, लेकिन वैसे पदाधिकारी रह के भी भाजपा को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। उन लोगों के रहते भाजपा और ज़्यादा डैमेज करेगी। इसलिए अभी समय है, अभी तो चुनाव घोषणा भी नहीं हुआ। तो प्रदेश अध्यक्ष पद संभालते बोले थे कि सारे पुराने कार्यकर्ताओं को हम एकजुट करेंगे, बुलाएंगे। पुराने कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं उनके समय में। तो ये कहने की बात नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। आप तो व्यक्तिगत बहुत लोगों से परिचित हैं, आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखे होंगे कितने दिनों। अगर कार्रवाई प्रदेश स्तर से नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर डिस्टर्ब करेंगे कार्यालय को। जब भी प्रदेश के नेता आएंगे, उन लोगों के सामने कार्यालय में घुस करके जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष का हम लोग विरोध करेंगे। आपको जिला कार्यालय में जाने दिया जाता है, आप विरोध करिएगा? हाँ, जाने क्यों नहीं, ऐसा रोक नहीं है, जाने नहीं दिया जाता है। हम लोग स्वयं नहीं जाते हैं। जब कोई काम नहीं है पार्टी की तरफ से तो क्यों जाएंगे? जाने में तो खर्च लगता है। मतलब विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध जारी रहेगा। एक बात आया था कि जो मंडल और नगर का जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, जो चयन हुआ था, उसमें भी हो रहा था कि बड़ा पैसा लेकर कई जगह हुआ है। तो बात पुरानी हो गई। इस तरह का बात मैंने आया था, लेकिन बात पुरानी हो गई, क्योंकि
पुराने अध्यक्ष थे, इनके आने के बाद तो किसी मंडल का गठन नहीं हुआ है। अच्छा, इस पूरे मामले के पीछे, इस पर्दे के पीछे कोई बड़े भाजपा के कोई बड़े नेता का भी हाथ लग रहा है क्या? भाजपा के देखिए, सच कहिए तो भाजपा सुविधाभोगी पार्टी हो गई। सारे उस संज्ञान में है, ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं के सह पर होता है, लेकिन वो लोग देख कर, यही जो अमित शाह का कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत बड़ा भोजन घोटाला हुआ है। अगर आप उसमें उस दिन कवरेज करने आए होंगे। भोजन घोटाला? हाँ, मतलब पार्टी पैसे आते थे क्या? और क्या, उसमें भोजन घोटाला हो गया? नहीं आपको नहीं पता है? पानी मिला था आपको? आए थे कि नहीं कवरेज करने? पानी के लिए हाहाकार मचा है। रोहतास जिला भाजपा की बहुत बदनामी हुई थी कि 10 जिला का कार्यक्रम था। आप ये जान लीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी सुनते होंगे, जांच कराएंगे कि बात सही है कि करा रहे हैं एकदम जांच कराना अगर होगा तो रोहतास नहीं आवे, वो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा के जिलों में जाकर जांच करें कि क्या व्यवस्था थी रोहतास में। कई सारे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी में उठ रहे थे, कार्यकर्ताओं ने कई सवाल को उठाया है। और ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो पुराने कार्यकर्ता, कोई 80 से कोई 90 के दशक से ये जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष और जो बिहार के प्रभारी उनसे मिले हैं, और इनको उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह आया है, जो जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के खिलाफ जो मोर्चा इन्होंने खोला है, इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो है कार्रवाई होगी। और कई अपने बीच कार्यकर्ता हैं और ये सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को रखी है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो आग लगी है इस रोहतास जिले में, इस आग को बुझाने में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी कितना कामयाब होते हैं। 24 न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट।